हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ मोहम्मद अब्दुल अजीज़ एंड आज हम देखने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें भी हमारे को परचेज बुकेज बनाने का है खाली, तो लिख देंगे परचेज बुक। अब ये जो परचेज बुक का अकाउंट बना रहे हम, वो बन रहा 2018 नवंबर में, ठीक है। तो पहली एंट्री है गुड्स परचेज्ड फ्रॉम चैतन्या 5000 रुपीज़ एज़ पर इनवॉइस नंबर 250, ठीक है। अब देखिए हम कैसे लिखेंगे। पहली एंट्री हमारी चैतन्या की है, तो चैतन्या, बस चैतन्या लिख डाले। इनवॉइस नंबर 250 वो रहा है, तो इनवॉइस नंबर 250 लिख देना, ठीक है। उसका अमाउंट है 5000 रुपीज़, तो आउटर कॉलम में 5000 लिख देना। नेक्स्ट, गुड्स परचेज फ्रॉम रवि 1000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 300। रवि से गुड्स परचेज करे क्रेडिट बेसिस पे और इसका इनवॉइस नंबर है 300। रवि 300 इनवॉइस नंबर 1000 रुपीज़ परचेज करे। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम सैतीश फ्रॉम फॉर 3000 एज पर इनवॉइस नंबर 105। एंट्री 18 सतीश, इनवॉइस नंबर 105, अमाउंट है 3000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री, परचेज गुड्स फ्रॉम पवन फॉर कैश 2500 एज पर इनवॉइस नंबर 410। ये एंट्री नहीं लिखते अपन इसके अंदर, क्योंकि इसमें कैश मेंशन करे हुआ है। सब्सिडरी बुक्स में कैश रिलेटेड एंट्रीज नहीं लिखते, मालूम है आपको, पूरा इंट्रोडक्शन में बोला सो मैं। तो ये कैश की एंट्री हम प्रॉब्लम में नहीं लिखना। और ये इनवॉइस नंबर्स जो दिया उन्हें, इसका कुछ भी नहीं करने का रहता, कंफ्यूज नहीं होना ना इसको और अपने अमाउंट को कुछ भी ना ऐड करना ना लेस करना, ये जैसा है वैसे ही लिखना। बस इसको एक ये पूरा टोटल करके भी नहीं लिखना, कुछ भी नहीं करना, बस ये नंबर्स डाल देना। अगर उन्हें नंबर्स दिया तो डालना, नहीं दिया आपको 1 2 3 लिखना है, लिख लीजिए। मोस्टली लिखते इस लोग तो मर्जी रहती, लिख लिए तो अच्छा रहता। तो एंट्रीज नंबर्स 1 2 3 4 एंट्रीज कितने हैं वो लिख लेना, नहीं तो उन्हें नंबर दिया तो वो नंबर लिख देना, बस अटैच करना। अब ये प्रॉब्लम होगा, हम एंट्रीज पूरे डाल दिए, टोटल कर लेंगे 5000 प्लस 1000 रुपीज़ प्लस 3000 रुपीज़, 9000 हमारा टोटल आ रहा। तो यहाँ पे पहले लिखना टोटल परचेजेस, यहाँ पे ऐसा बना के 9000 रुपीज़ ये लिख डाले आप। अब आपका 4th प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट है हमारा 5th प्रॉब्लम। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें हमारे को परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक बनाने का है, तो इसमें अब 2 बुक्स बनाने का है। कंफ्यूज नहीं होना, ईजीली कर ले सकते। देख लीजिए, पहले हम फॉर्मेट बना लेना। हमारा परचेज बुक का फॉर्मेट ये है, बना लिए। अब कौन से ईयर में बन रहा ये परचेज बुक, कौन से ईयर में बन रहा वो देख लेना। ये प्रॉब्लम में 2018 में बन रहा, सो है ये प्रॉब्लम अगस्त में, ठीक है। तो अब ये लिख डाले आप, प्रॉब्लम शुरू कर देंगे। पहली एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, अगस्त 1 में कृष्णा से गुड्स परचेज करें। इसमें इनवॉइस नंबर नहीं दिया, दीजिए, तो सीधा अमाउंट लिख देंगे 6000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम मलीश से गुड्स परचेज करें, ठीक है। इसमें भी इनवॉइस नंबर नहीं दिया, तो सीधा अमाउंट लिख देंगे 3500। नेक्स्ट है रिटर्न गुड्स टू कृष्णा, गुड्स रिटर्न हुए, मतलब परचेज रिटर्न है, तो वो परचेज रिटर्न
अकाउंट में लिखने का रहता, इसमें नहीं लिखना, तो वो एंट्री इसमें स्किप कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री है ब्रॉड गुड्स फ्रॉम नवीन, नवीन से गुड्स परचेज करे, ठीक है, इसमें भी इनवॉइस नहीं है, सीधा अमाउंट। अब नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू मलीश, गुड्स रिटर्न टू मलीश मतलब परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखना उसको, इसमें नहीं लिखना, तो उसको ये अकाउंट में स्किप कर देंगे। नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रवि 22, रवि अमाउंट है 4000 रुपीज़। चलिए ये एंट्रीज तो पूरे लिख डाले। अब देखिए टोटल देखिए 6000 प्लस 3500 प्लस 2000 प्लस 4000, 15,500 रुपीज़ हमारा परचेज बुक का टोटल आ रहा। तो इधर लिख देना टोटल परचेजेस 15,500, ठीक है। उसके बाद ये अकाउंट को क्लोज कर देना। अब नेक्स्ट हम आएंगे परचेज रिटर्न बुक में। परचेज रिटर्न बुक का फॉर्मेट कैसा रहता है, डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, अमाउंट। देखिए डेट, पर्टिकुलर्स, डेबिट नोट, LF, अमाउंट। ऊपर DRCR, ये क्या बना रहे हम, परचेज रिटर्न बुक लिख डाले। अब सिंपली जो परचेज रिटर्न के एंट्रीज थे क्वेश्चन में, 8th वाली एंट्री और 16th वाली एंट्री, वो इसमें लिखना। देखिए 2018 में बनाइए अगस्त में। 8th की एंट्री क्या है, गुड्स रिटर्न टू कृष्णा। यहाँ पे एंट्री क्या थी, परचेज गुड्स फ्रॉम कृष्णा, ठीक है। फर्स्ट के दिन हम कृष्णा से गुड्स परचेज करें, फिर 8th के दिन वो गुड्स रिटर्न कर दिए, तो क्या हुआ, परचेज रिटर्न हुआ। इसलिए परचेज रिटर्न की एंट्री पूरे परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखना। इसमें भी खाली इसका नाम लिखने का था, कुछ भी नहीं करना। कृष्णा, इसका अमाउंट है 600 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है 16th एंट्री, गुड्स रिटर्न टू मलीश। यहाँ देखिए ऊपर 4th परचेज बुक में 4th एंट्री, 4th के दिन हमारी एंट्री बनी थी परचेज गुड्स फ्रॉम मलीश। अब यहाँ पे क्या आ रहा, रिटर्न गुड्स टू मलीश मतलब परचेज रिटर्न है। परचेज रिटर्न के पूरे एंट्रीज परचेज रिटर्न में लिखना, परचेज बुक में से उसको स्किप कर देना वो एंट्रीज को। तो 16 मलीश, अमाउंट है 400 रुपीज़। ये दोनों का टोटल करेंगे आपको 1000 रुपीज़ आता। यहाँ पे लिखना टोटल परचेजेस रिटर्न लिखे। अब यहाँ टोटल में 1000 रुपीज़, बस। ये आपका 5th प्रॉब्लम भी हो गया। देखिए इसमें परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक दोनों बनाए अपन, दोनों के भी एंट्रीज देख लीजिए, दोनों के अमाउंट सब कुछ डाले, कुछ भी उतना टफ नहीं रहता, सिमिलर ही रहता है एक दूसरे से, इजीली कर ले सकते। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 6th प्रॉब्लम। सो गाइस अब हम करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर 6। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, ये रहा स्क्रीन पर। इसमें भी हमारे को परचेज और परचेज रिटर्न बुक दोनों बनाना है, लेकिन क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करा उन्हें कि सिर्फ परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक बनाना है बोली। उन्हें क्या बोला क्वेश्चन में, सिंपल उन्हें बोला एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स। अब ये देख के थोड़ों को लगता है कि पूरा मतलब परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न पूरा बनाना है बोल के साथ थॉट्स आते, लेकिन वैसा नहीं रहता। आप पहले पूरे एंट्रीज पढ़ना,
पूरे एंट्रीज पढ़े बाद में आपको समझ में आ जाता है कि इसमें कौन से अकाउंट्स बनाने का है। अब हमारे ये प्रॉब्लम में देख लीजिए, इसमें सिर्फ परचेज और परचेज रिटर्न की एंट्रीज है, तो आपको देखते कि आपको इजीली समझ में आ जाता है कि इसमें परचेज और परचेज रिटर्न अकाउंट बनाने का है। अगर उन्हें क्वेश्चन में प्रिपेयर प्रॉपर सब्सिडरी बुक्स दे के पूरे क्वेश्चन में उन्हें परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न के ऐसे पूरे एंट्रीज दिया, जब आप पूरे बनाना परचेज अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट पूरा जब बनाना, एंट्रीज देख लेना पहले, पूरा एंट्रीज देखे बाद में आपको समझ में आ जाता है कि कौन सा बनाने का है। अब ये प्रॉब्लम में हमारे को बनाना है परचेज बुक और परचेज रिटर्न बुक। ठीक है, अब शुरू करेंगे प्रॉब्लम। ये जो परचेज और परचेज रिटर्न बुक है ये बनी 2018 जून में। ठीक है, इसकी फर्स्ट एंट्री है परचेज गुड्स फ्रॉम अरुण। अरुण से गुड्स परचेज करे तो सीधा सिंपली अरुण लिखना, उसका अमाउंट आउटर कॉलम में लिख देना। नेक्स्ट एंट्री परचेज गुड्स फ्रॉम प्रकाश। नेक्स्ट एंट्री भी परचेज की है, तो प्रकाश, इसका अमाउंट है 7000 रुपीज़। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड्स टू अरुण। अब क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया उन्हें रिटर्न आउटवर्ड्स बोल रहा, परचेज रिटर्न बोल के नहीं दिया उन्हें। ये परचेज रिटर्न का सेकंड नेम है। अगर आपको परचेज आउटवर्ड्स ऐसा आया, रिटर्न आउटवर्ड्स या रिटर्न इनवर्ड्स ऐसा आ रहा, तो मतलब परचेज आउटवर्ड्स मतलब वो परचेज रिटर्न है। ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड्स मतलब वो सेल्स रिटर्न है। ये सेल्स और परचेज रिटर्न के सेकंड नेम है, तो नाम याद रखना अच्छे से। रिटर्न आउटवर्ड्स मतलब परचेज रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड्स मतलब सेल्स रिटर्न। तो ये एंट्री से परचेज रिटर्न की है, तो उसको हम परचेज रिटर्न अकाउंट में लिखते हैं, तो यहाँ से उसको स्किप कर देंगे। नेक्स्ट परचेज गुड्स फ्रॉम नगराज एंड ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब देख लीजिए, हमारे को आया ट्रेड डिस्काउंट। पहले लिखेंगे नगराज, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्पेस देके लेस ट्रेड डिस्काउंट। इसका अमाउंट है 10,000 रुपीज़। नगराज का अमाउंट है इंटू 10%, 1000 रुपीज़ आता। कैसा, यहाँ के ज़ीरोज़ कट होते पूरे, यहाँ के 2, यहाँ का 1, यहाँ के 2 मतलब नीचे के 2 कट हुए, तो यहाँ के और यहाँ के भी 2 कट होना ना। यहाँ का 1 कट है, यहाँ का 1 कट है, तो 2 ज़ीरोज़ के बराबर हो गए। इसलिए अब जितना अमाउंट बचा 1000 रुपीज़। अब इनर कॉलम में पहले उसका जितना एक्चुअल अमाउंट है वो लिखना, माइनस ट्रेड डिस्काउंट अमाउंट करना, तो हमारा अमाउंट आता 9000 रुपीज़। नेक्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज फ्रॉम निखिल फॉर कैश। कैश के एंट्रीज परचेज सब्सिडरी बुक्स में कैश के एंट्रीज नहीं आते, तो इसको स्किप कर देंगे। गुड्स रिटर्न टू नगराज को गुड्स रिटर्न कर डाले, तो वो परचेज रिटर्न बुक में आता। नेक्स्ट ब्रॉड गुड्स फ्रॉम विशाल से हम गुड्स परचेज करें, तो ये एंट्री हमारे पास आती। विशाल 1500 रुपीज़ इसका अमाउंट है। अब यहाँ पे लिखना आप टोटल परचेजेस। इसका टोटल अमाउंट लिखेंगे 2500 प्लस 7000, 2500 प्लस 7000 प्लस 9000 प्लस 1500, 20,000 रुपीज़ हमारा टोटल आ रहा है। इस साइड का परचेज अकाउंट का हमारा 20,000 रुपीज़ टोटल आ रहा, तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ लिख देना। ठीक है, परचेज बुक यहाँ पे एंड हो गई। अब बनाएंगे परचेज रिटर्न बुक। इसमें हमारे पास परचेज रिटर्न के 2 एंट्रीज ही चाहिए खाली। ठीक है, तो पहले सब सेम रहता, कौन से ईयर में बन रहा वो ईयर लिख देना, कौन से मंथ में बन रहा वो मंथ,
अब डेट्स कौन से डेट पे वो है, पहला हमारा रिटर्न की एंट्री है ऑन 6th, रिटर्न आउटवर्ड्स टू अरुण। अरुण को परचेज रिटर्न करें, हम जो गुड्स अरुण से ख़रीदे थे वो रिटर्न कर डाले वापस, ठीक है। तो अरुण अमाउंट 800 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट है गुड्स रिटर्न टू नगराज। नगराज से जो गुड्स खरीदे थे वो भी हम रिटर्न कर दिए। ये कब करे, 25 को करे ये। नगराज अमाउंट है 1500 रुपीज़, ठीक है। अब यहाँ का भी टोटल करना, टोटल परचेस रिटर्न हमारे पास ये टोटल आएगा 1500 प्लस 800, 1 मिनट। ये क्वेश्चन में प्रिंटिंग मिस्टेक है। ये नगराज का जो हमारे पास परचेज रिटर्न का जो है वो 1200 है, सॉरी नॉट 1500, 1200 मिस्टेक से लिख डाले हुए हैं। तो 200 प्लस 800 2000 रुपीज़, 2000 रुपीज़ हमारा परचेज रिटर्न का अमाउंट है। डाले यहाँ पे आपका प्रॉब्लम क्लोज। सिंपली बस आप क्लोज कर देना, ठीक है। अब आज हम देखें प्रॉब्लम नंबर 4, 5th एंड 6th। 3 प्रॉब्लम्स देखे हम। इसमें आपको 2 प्रॉब्लम्स परचेज और परचेज रिटर्न दोनों के भी बनाने का आया, तो आप लोगों को समझ में आया होगा। अच्छे से समझिए इसको, क्योंकि अगर ये अच्छे से समझ गए तो आगे के प्रॉब्लम्स करने आसानी होती। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए आप, प्रैक्टिस करते रहे तो परफेक्ट हो जाते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस वीडियो। अगर आपको कुछ भी डाउट है इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेंट करिए एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फैमिली मेम्बर्स एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड थैंक यू वेरी मच।